Good evening, students. Today we will start chapter 4. Topic: discuss the main functions of executive. Last video में हमने किया था meaning of executive and functions types of executive किया था. Today we will discuss main functions of executive. Executive क्या क्या काम करते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन का तो करते ही करते हैं, बट और क्या काम करते हैं. सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शंस हैं उसके. स्टूडेंट्स नोट कीजिए, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मेन फंक्शन क्या रहता है. सबसे पहले एग्जीक्यूट करना लॉज को, यानी इम्प्लीमेंट करना एंड सुपरवाइज करना, उनको लुक आफ्टर करना. क्या वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग है. अगर वो नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उन लॉज को कैंसिल कर सकता है. तो सबसे पहले उनको एग्जीक्यूट करना और सुपरवाइज करना. नेक्स्ट इसका फंक्शन रहेगा एग्जीक्यूटिव में, माय डियर स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट्स. क्या करता है ये? अपॉइंटमेंट्स करते हैं, भर्ती करते हैं. यानी कि जैसे कि मान लो प्राइम मिनिस्टर है, तो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, उनको डिसाइड करना कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस किस को लेने हैं, मंत्रिपरिषद में किस किस को लेने हैं. या जो है आपका प्राइम मिनिस्टर है, जो जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल गवर्नर को अपॉइंट करना, वो तो चलो सेंटर का सिस्टम हो गया. जैसे कि मान लो हम कह सकते हैं कि विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिल गया उसको एज ए सीएम की शपथ दिलाना, एज ए चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाना, और भी जजेस को अपॉइंट करना. तो ये सब काम है जो हमारे एग्जीक्यूटिव करता है. अपॉइंटमेंट सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट का करता है. नेक्स्ट है ट्रांसफ़र. अब जिनको अपॉइंट किया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है, उनके डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करना. जैसे पहले हेल्थ मिनिस्टर का हेल्थ का डिपार्टमेंट दिया है, तो बाद में फाइनेंस का डिपार्टमेंट देना, ये सब भी है जो ट्रांसफ़र का रहता है. डिसमिशल ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको क्या करना, अपने पद से हटाना. डिसमिशल ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको हटाना अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो सही काम नहीं कर रहा है. अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, डिसमिसल, एग्जीक्यूट, सुपरवाइज. नोट कर लीजिए साइड बाय साइड. उसके बाद है जो ये और भी बहुत करता है, जैसे कि बताया कि यही इम्प्लीमेंट करता है, तो बिल्कुल कंट्री में मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. हम ये भी फंक्शन लिख सकते हैं, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना. ठीक है. उसके बाद आप नोट कीजिए, ये वेरियस डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं. जो एग्जीक्यूटिव होते हैं काफ़ी डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं. ठीक है. डिपार्टमेंट कौन से कंट्रोल करते हैं? डिपार्टमेंट जैसे फॉर एग्जांपल हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, वो कंट्रोल करते हैं. इट कंट्रोल द वेरियस डिपार्टमेंट, ये काफ़ी कंट्रोल करते हैं. अब उसमें देखिए काफ़ी में जैसे एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का है जो कंट्रोल कर रहे हैं. उसके बाद आप एजुकेशन लिख सकते हैं, इसमें एजुकेशनल का करते हैं. ठीक है. फाइनेंस का लिख सकते हैं आप इसमें. तो ये सब डिपार्टमेंट है जो ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है. ठीक है. विच डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ये जो है डिपार्टमेंट इनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है. वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ठीक है. उसके बाद अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के साथ और भी फंक्शंस हैं माय डियर स्टूडेंट. जैसे कि क्या है, पॉलिसी को फॉर्म करना, पॉलिसी फॉर्मेशंस. ठीक है. पॉलिसी फॉर्म करते हैं कंट्री के लिए. क्या है? पॉलिसी बनाना, यानी कि कोई जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड बनाना, हेल्थ से रिगार्डिंग बनाना, कुछ पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं. ये जनरल पॉलिसी ऑफ द स्टेट. क्या करते हैं? जनरल पॉलिसी बनाते हैं स्टेट के, ऑफ द स्टेट.
सबसे बड़ा पॉलिसी में आप ये नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं पॉलिसी कौन सी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, यानी दूसरे देशों से संबंधित, जैसे कि अमेरिका के साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, उनसे हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो इंटरनल तो रखते ही रखते हैं कि आपकी कंट्री से रिगार्डिंग तो ये पॉलिसीज़ बनाते ही हैं, बट दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी दोनों पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मुलेट करते हैं। अब आप इसमें बताएंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या है, कौन एग्जीक्यूट करता है इन पॉलिसीज़ को इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे रियल हेड और नॉमिनल हेड की बात आती है। तो रियल हेड हमारी कंट्री के पीएम रहते हैं, नॉमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। इन पार्लियामेंट्री यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पर सारे काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नोट कीजिए, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। नोट कीजिए, पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय एग्जीक्यूटिव, बाय एग्जीक्यूटिव। और अगर प्रेसिडेंशियल की बात करें तो ये इससे उल्टा हो जाएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। बट दे आर अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, बट दे आर अप्रूवल बाय लेजिस्लेचर, यानी यहाँ पे पास इसको लेजिस्लेचर करेगा, अप्रूव करना पड़ेगा ना लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूट है जो इसको बना देगा, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, लेकिन उसकी अप्रूवल चाहिए हमें, किससे चाहिए, प्रेसिडेंट से अप्रूवल चाहिए उसकी हमें, तो वो हमें रहेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए उसमें हमें, तो वो चाहिएगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो एग्जीक्यूटिव है जो वो फॉर्मुलेट करता है, बट लेजिस्लेचर की अप्रूवल चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में उल्टा होगा कि लेजिस्लेचर है जो वो क्या करेगा, उसकी अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी वैसे तो वहाँ पे, ठीक है। लेजिस्लेचर की जो है उसकी अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी वहाँ पे, बट हमारे यहाँ रहती है, लेजिस्लेचर की पूरी पूरी इम्पोर्टेंस रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होगा। जुडिशियल रिगार्डिंग फंक्शंस है, अपॉइंटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शंस हैं इसमें, कि जुडिशरी किस तरीके से क्या काम करती है और अपॉइंटमेंट्स में किस तरीके से क्या काम होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं इसमें। जुडिशरी से रिगार्डिंग यानी कि मिलिट्री से रिगार्डिंग हम इसमें फंक्शंस देखेंगे। मिलिट्री फंक्शंस, जो आर्म्ड फोर्स है या नेवी फोर्स है या एयर फोर्स है, इनका हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। सुप्रीम कमांड ओवर द, सुप्रीम कमांड ओवर द आर्मी, एयर फोर्स और नेवी, तीनों के ऊपर, ठीक है, तीनों के ऊपर रहेगी, ठीक है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति है जो, इनके अध्यक्ष होते हैं जल सेना के, थल सेना के और वायु सेना के। इंडियन प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर, आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, चीफ कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, इनका हेड रहता है। तो ये हाईलाइट करने वाली बात है, इंडियन प्रेसिडेंट है जो चीफ कमांडर रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे देशों में अगर वॉर डिक्लेयर करनी हो, डिफेंस से रिगार्डिंग हो, तो वो भी, एक तो ये इन तीनों का हेड होता है टू डिक्लेयर वॉर, ये युद्ध की घोषणा दूसरे देशों में कर सकते हैं या दूसरे देशों को डिफेंड कर सकते हैं, टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, बाहरी अटैक से क्या करेंगे, ये इनको डिफेंड करेंगे अपनी कंट्री को, ठीक है।
और अपनी कंट्री में इंटरनल पीस मेंटेन करेंगे। टू मेंटेन इंटरनल पीस, टू मेंटेन इंटरनल पीस, ये काम इसका रहता है। इंटरनल अपने देश में है जो शांति बनाए रखना, बाहरी अटैक से या युद्ध घोषणा करना या ये सब काम रहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए अपॉइंटमेंट्स, वहाँ हमने सब हेडिंग की थी, यहाँ पे हम मेन अपॉइंटमेंट्स लिखेंगे कौन कौन सी करता है। मेन अपॉइंटमेंट्स क्या क्या रहती है, तो आपको बताया था जजेस की है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस को अपॉइंट करना इसमें। नेक्स्ट इसमें रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ हाई कोर्ट के जज को भी हो जाएगा। वेरियस स्टेट्स में हाई कोर्ट के आप जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसी के साथ आप हाई कोर्ट लिख दीजिए। अटॉर्नी जनरल की बात करूँ तो मैं उसका हो जाएगा, यूपीएससी के रिगार्डिंग बात करूँ तो मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, ये सब अपॉइंटमेंट है जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है। और आपको ऊपर बताया ही था कि हेड होता है तो अगर और आपका आर्म फोर्स का, उसी तरीके से ये इनको भी करता है। अटॉर्नी जनरल, ऊपर वाला जो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा था वो भी इसमें आ सकता है कि चीफ होता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, चीफ होता है किसका, इन सब का, वो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स करता है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पूछ लीजिएगा। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस, मेन फंक्शंस हैं जो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।